Welcome class first to Neha's Fun Concepts. Today we are going to do the chapter Length of Primary Mathematics class first DAV. So kindly open page number 78. तो बच्चों लेंथ का क्या मतलब होता है? लेंथ का मतलब होता है लंबाई. अब देखो जैसे मेरे पास यहाँ पर 2 पेंसिल्स हैं, है ना? ये 2 पेंसिल्स हैं मेरे पास. अब अगर इसमें पूछा जाए विच पेंसिल इज ऑफ मोर लेंथ, तब सबसे ज्यादा लेंथ इनमें से किसकी है? ये वाली पेंसिल की. विच पेंसिल इज ऑफ लेस लेंथ या शॉर्ट लेंथ, देन दिस पेंसिल इज ऑफ शॉर्ट लेंथ. ठीक है, तो लंबाई बेसिकली हम किस तरह से नापते हैं? या तो देख के, ऑब्जर्वेशन से, या फिर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं जैसे कि पाम, हैंड स्पैन, क्यूबिट या स्ट्राइड. तो पहले हम मेथड करने जा रहे हैं, वो है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? देखकर. जैसे कि सी द ऑब्जेक्ट्स केयरफुली, पुट अ टिक ऑन द ऑब्जेक्ट हैविंग मोर लेंथ. फर्स्ट पिक्चर में देखो एक बड़ा स्नेक है, एक छोटा स्नेक है ना? देख के पता लग रहा है किसकी लेंथ ज्यादा है, ये वाले की. तो इसके आगे टिक का निशान लगा देंगे. यहाँ पर एक पेंसिल और क्रेयॉन है, लेंथ ज्यादा किसकी है? पेंसिल की. इस पे टिक लगा देंगे. नेक्स्ट पिक्चर में 2 एरोस दिखाए गए हैं, नीचे वाले एरो की ज्यादा लेंथ है, मोर लेंथ. इस पे टिक लगा देंगे. इन द नेक्स्ट पिक्चर एक पेन है और एक ब्रश है, तो ब्रश की ज्यादा लंबाई है, इस पे टिक लगा देंगे. और उसके बाद अगली पिक्चर में 2 फिशेस दिखाई गई हैं, तो पहली वाली ब्लू फिश की ज्यादा लेंथ है, इसको टिक लगा देंगे. नेक्स्ट में केबल वायर्स है, तो ऊपर वाली केबल वायर लंबी है, इस पे टिक लगा देंगे. ठीक है, तो ये तो पहला मेथड था ऑब्जर्वेशन से, देख के ही पता लगाना किसकी लंबाई ज्यादा है. अब हम आगे करने जा रहे हैं, कुछ और मेथड्स देखते हैं. Look at the pictures carefully. We can use handspan, human feet, sticks, cubits for measuring the length. अब लेंथ को मेजर करने के लिए पहला है स्ट्राइड. स्ट्राइड का क्या मतलब होता है? एक कदम. ठीक है, जो हम अपने पैरों से एक कदम चल रहे हैं उसको बोलते हैं स्ट्राइड. अब स्ट्राइड हम किस केस में यूज करेंगे? जब हमने कमरे की लंबाई नापनी हो, क्लासरूम की लंबाई, ग्राउंड की लंबाई नापनी हो, उस चीज में हम स्ट्राइड को यूज करेंगे. ठीक है, ये है सभी नॉन स्टैंडर्ड मेथड्स ही हैं. जैसे स्टैंडर्ड मेथड उनको बोलते हैं स्केल, इंच टेप, इनसे मेजर करना, है ना, जो फिक्स्ड है. अब स्ट्राइड, ये हैंडस्पैन, पाम, क्यूबिट, ये नॉन स्टैंडर्ड है. नॉन स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? आपका कदम हो सकता है छोटा हो, है ना, बाकी बच्चों का ज्यादा हो, या आपके मम्मा पापा का ज्यादा बड़ा कदम हो. हैंडस्पैन, अब आपके हैंड छोटे छोटे हैं तो हैंडस्पैन आपका छोटा आएगा. हैंडस्पैन किसको बोलते हैं? ऐसे हाथ को फैलाना, अंगूठे से लेके ये स्मॉल इंडेक्स, स्मॉल फिंगर, पिंकी फिंगर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं हैंडस्पैन. उसके बाद आता है पाम. पाम किसको बोलते हैं? ये हथेली को. अब हम इस तरह से भी नाप सकते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पर रखा, तो ये मतलब लेस देन 2 पाम्स की लंबाई आ रही है इस बुक की. और क्यूबिट होता है जैसे ऐसे कूनी और ऐसे हाथ रख के हम नापते हैं, उसको बोलते हैं क्यूबिट. पिक्चर से ही क्लियर हो है, दोबारा देखो. स्ट्राइड होता है एक कदम, तो यहां से यहां तक एक कदम हो गया. ठीक है, हैंड स्पैन होता है अपने हाथ को ही फैलाना, थंब से लेके पिंकी फिंगर तक. पाम होता है ऐसे हाथ रख के देखना. और क्यूबिट होता है अपनी एल्बो से यहां तक, हाथ के टिप तक, हैंड के टिप तक. ठीक है, अब है यूज डिफरेंट नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड रिकॉर्ड द मेजरमेंट्स इन द डैश. देखो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है, ये मेथड्स क्या है? नॉन स्टैंडर्ड है. ठीक है, माई डेस्क इज डैश क्यूबिट्स लॉन्ग. अब मेरा जो डेस्क है कितने क्यूबिट्स लंबा है? मैंने ये वाले ही अपने डेस्क को नापा, ये देखो ऐसे फिंगर ऐसे रख के हाथ, फिर दोबारा ऐसे करके, तो ये जो मेरा डेस्क है ये सिर्फ 2 क्यूबिट्स लॉन्ग ही आया. ठीक है, आप अपना नापना इस तरह से. माई क्लासरूम इज डैश स्ट्राइड्स लॉन्ग. जो मेरी कक्षा है वो कितने कदम लंबी है? अब देखो अगर मैं नापूंगी तो फिर मेरे लिए तो वो कम ही आएगा ना, काउंट मेरे पास तो कम ही आएगा. मेरा काउंट आया था 15. अब आपके पैर छोटे छोटे हैं, आप कदम छोटे छोटे लोगे तो आपका यहाँ पर ज्यादा आएगा. ठीक है, बाकी आपकी क्लासरूम के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो आप ये करना. ठीक है, नेक्स्ट है अवर ब्लैक बोर्ड इज डैश हैंड स्पैन लॉन्ग. अब जो मेरी क्लास में ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, मैंने जब उसको ऐसे ऐसे करके नापा तो मेरे वहां पर कितना आया? 18. ठीक है, आपने भी देखना है नाप के, क्योंकि आपके हैंड्स छोटे हैं, यहाँ पे आपका काउंट ज्यादा आएगा. उसके बाद है माई बुक इज डैश पाम्स लॉन्ग. मैंने अभी आपको करके दिखाया ना, ये वाली जो मेरी बुक है ये लेस देन 2 पाम्स लॉन्ग थी, तो मैं इसको चलो 2 ही लिख देती हूँ.
अब मैं 1.5 क्या लिखूंगी, 2 ही लिख देती हूँ मैं। इसी तरह से आपने भी नाप के देखना है कि आपकी कितने पाम्स की आती है, ठीक है। बिलो आर गिवन सम ऑब्जेक्ट्स विच यू सी इन योर क्लासरूम। अब क्लासरूम में आपको ये सब कुछ दिखता है, ब्लैक बोर्ड दिखता है, टेबल दिखता है, डेस्क दिखता है, बुक दिखती है एंड बैग। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आपने नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट से करना है कंप्लीट। जैसे टेबल को अगर आप क्यूबिट से करोगे तो कितना आ रहा है, हैंड स्पैन से करोगे कितना आ रहा है, पाम से करोगे तो कितना आ रहा है, ब्लैक बोर्ड को, डेस्क को, बैग को, बुक को, इन सबको आपने कर करके देखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं नहीं लिख रही क्योंकि अब ये एक्टिविटी आपके लिए है। आपके हैंड्स और मेरे हैंड्स में, आपके क्यूबिट्स मेरे क्यूबिट्स में फ़र्क आएगा, तो आपने ये एक्टिविटी अपने आप करनी है। ये मैंने आपको एक बार करके दिखा दिया, समझा दिया कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी लर्निंग।